चिमटा जबिया फूंकनी बनाते हैं और बच्चों का पेट भरते हैं। कहीं बिकते हैं 2-4, कहीं नहीं बिकते हैं सर, और अपने आके बैठ जाते हैं, अपने मिल जाता है धंधा पानी 100-50 रुपए का, तो धंधा पानी करके खाना बना लेते हैं। ना कोई बिजली का कनेक्शन है, ना कोई पानी है, और फूटी फाटी झोपड़ पट्टी है, फटी फटाई तरपाल की, पक्का कुछ हमारे मकान नहीं है, तो डरे रहते हैं। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस समय पूरे देश में चुनावी माहौल है, चारों ही तरफ चुनावी चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही जितने भी राजनीतिक दल इस बार लोकसभा चुनावों में भाग ले रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशी उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं। सभी राजनीतिक दल इस बार चुनाव मैदान में काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं और तमाम सारे चुनावी वादे लेकर वो जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनावों में उतरी है और लगभग उनका 10 साल का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है। साथ ही जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी किए हैं और लगातार उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में तो हम जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे। अगर घोषणा पत्र की बात की जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं मुद्दे की, और साथ ही साथ हम आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने वाले हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार वादे करती है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी लगातार कहते हैं कि जो काम हमने इन 10 सालों में किया है, यानी कि सरकार के 2 कार्यकाल में किया है, वो पिछली सरकारें अपने 70 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई थी। तमाम सारे ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने संबोधन के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखते हैं कि हमारी सरकार में बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनका सीधा सीधा जनता को लाभ हो रहा है। चुनावी कवरेज हम लगातार जनता के बीच पहुंचकर कर रहे हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है हम चुनाव से थोड़ी हटके हैं। हम वो ज़मीनी हकीकत आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आज भी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं, वो बेचारे बिजली के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, पक्के मकान के लिए तरस रहे हैं, और जो सरकार के द्वारा तमाम सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं उन जन कल्याणकारी योजनाओं से भी वो वंचित हैं। साथ ही उनका वोट भी है, लगातार मतदान प्रक्रिया में बेचारे इस उम्मीद के साथ भाग लेते हैं कि अब नहीं तो क्या हुआ, अगली बार उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार ज़रूर सोचेगी और उनके लिए जीवन यापन करने के लिए उनका जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से विकास कराएगी, ऐसी उम्मीद के साथ वो बेचारे वोट भी करते हैं। लेकिन आखिरकार वो जन कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों हैं, क्यों नहीं उनको पक्का मकान मिल पा रहा है, तमाम सारी बातें उनसे करने के लिए हम यहाँ पर उनके आवास पर, यानी कि जहाँ वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर हम आए हुए हैं। जी, बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? आ जाइए, आप निकाल लीजिए। सारी बातें इनसे करते हैं। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र साहब। राजेंद्र, क्या जाति क्या आपकी? लोहपीटा है, वैसे जाति के तो राठौड़ है। राठौड़, हाँ, यानी लोहपीटा, यानी कि जो लोहे से जो अलग अलग उपकरण बनते हैं उन्हें आप बनाते हैं। आमतौर पर गांव देहात में आप देखते होंगे कि जो लोहे से उपकरण बनते हैं उन्हें बेचने के लिए लोहपीटा जगह जगह बेचारे जाते हैं। और आपको क्या क्या बनाते हैं? चिमटा जबिया फूंकनी करचुली पलटा ऐसी चीज बनाते हैं, बनाकर बेचते हैं। ऐसे करके ये अपने भूखे प्यासे मरते हैं, क्या कर, धंधा पानी चल नहीं रहा, कुछ चिमटा जबिया भी नहीं बिक रहा है, कुछ नहीं बिकता, धंधा पानी सर चल नहीं रहा। ये जो लोहे के उपकरण बनाते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। तमाम सारे मैं जानता हूँ, तमाम सारे के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आमतौर पर बता दूं कि जो देहात में खाना बनता है चूल्हे पर, जो चिमटा फूकनी वगैरह होती है, वो सारे उपकरण बनाते हैं। जी, आप यहाँ से अभी आप अछनेरा ब्लॉक में, यानी कि फतेहपुर सीकरी आपकी लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा फतेहपुर सीकरी है, और अछनेरा ब्लॉक में आप यहाँ रह रहे हैं। लगातार अछनेरा से आगरा जाते हैं तो तमाम सारे लोग आपको यहाँ पर देखते भी। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं?
को है कि 40 साल हो गए, बड़े बूढ़े से रहते आ रहे हैं। 40 वर्षों से आप इसी जगह रह रहे हैं लगातार, कोई सुनाई प्रदान नहीं करता है। तो आपका वोट बन गया? वोट बन गया, राशन कार्ड भी है। कितने समय पहले वोट बना था आपका? 25 साल हो गए, 5 प्रधान बदल गए। लगातार 25 सालों से आप वोट करते आ रहे हाँ हैं, जी। तो आपके पास पक्का मकान नहीं है? पक्का मकान है, झोंपड़ी में रहते भीजते हैं, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लाइट का कनेक्शन नहीं है, नहीं पक्का है, मकान नहीं नहीं है, है। पानी की व्यवस्था नहीं पानी है, की व्यवस्था भी नहीं, कोई सिर्फ राशन कार्ड बना है, उससे आप राशन लेने जाते राशन लेते हैं वैसे, हैं और कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा सुविधा नहीं है। मिलती। तो आप इस संबंध में जैसे कि जिला स्तर पे जाएं तो डीएम साहब, तहसील स्तर पे जाएं तो एसडीएम साहब, इनसे मुलाकात की थी तो वो प्रधान को ऑर्डर करते हैं, प्रधान चुप पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते, हम नहीं पट्टे काट सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप पक्के मकान के लिए जमीन की अगर आप वहाँ से उनसे अमर साहब ऑर्डर दे गए थे, ऑर्डर भी हमारे पास रखा है कि बाबा के लिए 100 गज के पट्टे नल दे दिया जाएगा, तो प्रधान ने कोई सुनाई नहीं की। ऑर्डर भी रखा है मेरे पास, यानी कि रेखा चौहान का भी ऑर्डर रखा है। रेखा एस चौहान उस समय उपजिलाधिकारी थी, हाँ। उन्होंने आदेश भी किया था आपके लिए जमीन देने के लिए, पट्टे काटने के लिए, लेकिन अभी तक प्रधान के द्वारा वो काम भी नहीं कराया गया। साहब भी ऑर्डर कर गए थे। तो कैसे रह लेते हो आप लोग ये जी? अब बहुत ज्यादा गर्मी है, कीड़ा मकोड़े भी खाए जाते हैं, क्या करें, ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतनी सरकारी सुविधा थे, हमें कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार लगातार कहती है कि हमारी जब से सरकार आई है हम बहुत अच्छा विकास करा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मैं कुछ योजनाओं के बारे में बताऊं, राशन कार्ड आपका बना है? राशन कार्ड भी है, ठीक है, वोट लिस्ट भी है, और जो उज्ज्वला योजना के थ्रू फ्री में गैस सिलेंडर मिले थे, गैस चूल्हे, गैस चूल्हा भी है, सिलेंडर भी है, शौचालय भी है। अच्छा, पक्का मकान नहीं, झोंपड़ी है सर। घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई लाइट भी नहीं देता है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र होगी 65 साल की उम्र। आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? नहीं मिलती, कोई प्रधान सुनाई भी नहीं करते हैं। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? आयुष्मान कार्ड तो नहीं है, वैसे कार्ड करते भी नहीं है। इलाज वाला नहीं बना है? नहीं बना है। और लेबर कार्ड बनता है, वो बना है? नहीं बनाया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको राशन मिल रहा है, वही मिल, एक गैस सिलेंडर मिल गया फ्री, बस और उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला है। जो भी सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है, आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो आप सरकार से, आपको पता ही है कि 7 मई को यहाँ पर मतदान होना है। जो केंद्र में जो मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो ही तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री फिर से बने। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 वर्षों से भारत में राज कर रही है, वो लगातार कह रही है कि हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। तो मोदी जी के बारे में जानते हो? सुना है नाम? सुना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन आपके लिए कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वैसे ही डले हम तो। मोदी जी को जानते हो? जानते। तो मोदी जी से क्या अपील करना चाहोगे आप? हमें कोई मकान बन जाए, लाइट की सुविधा मिल जाए, और क्या चाहिए, भूखे को क्या चाहिए अब। और यानी कि आपकी मांग है कि पक्का मकान बन जाए, उसमें एक बिजली का कनेक्शन मिल जाए और पानी की व्यवस्था हो जाए, और कुछ और ज्यादा आप सरकार से अपेक्षा नहीं रखते? नहीं चाहिए भैया। बिल्कुल जी। क्या कह रही थी आप? चिमटा जबिया फूकनी बनाते हैं और बच्चों का पेट भरते हैं, कहीं बिकते हैं 2-4, कहीं नहीं बिकते हैं सर, और अपने आके बैठ जाते हैं, अपने मिल जाता है धंधा पानी, 150 रुपये का तो धंधा पानी करके खाना बना लेते हैं। ना कोई बिजली का कनेक्शन है, ना कोई पानी है, और फूटी फाटी झोंपड़ पट्टी है, फटी फटाई तरपाल की, पक्का कुछ हमारे मकान नहीं है, तो डरे रहते हैं। मच्छर बारिश वगैरह आती है, आंधी वांधी चलती है, जब कैसे उड़ जाती है झोंपड़ी, भीग जाते हैं बच्चे, खाना भी, हमारा आटा भी बिगड़ जाता है, सब्जी में पानी भर जाए, आटे में पानी भर जाता है हमारे, क्या करें सर। भूखे प्यासे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, धंधा हो जाता तो कर खा लेते हैं। कोई हम पैसा उधर में पढ़े नहीं, लिखे नहीं, कुपड़े, हमें कोई दुनिया पूछती नहीं है, और हमारी कोई ना पेंशन है, हम भी ये 60 साल के हो गए हम भी। हाँ, सरकार से क्या अपील करना चाहोगी? सरकार से एक हमारे लिए नल बन जाए, पक्की जमीन मकान बन जाए, हमारे लिए जगह मिल जाए। जगह भी नहीं मिली है सर हमको, नहीं कि जगह मिल जाए, जगह भी नहीं मिली है। हमारे लिए मकान बन जाए, नल लग जाए, और बस इतना ही चाहिए हमको। अच्छा भैया, आप आओगे? आप क्या काम करते हैं? बिजली कनेक्शन यही करते हैं साहब, लोहे का काम करते हैं। अच्छा, लोहे का। तो ये आपका आधार कार्ड है? हाँ जी। देखिए, ये इनका आधार कार्ड है, और यहाँ पर साई बिचपुरी इनका एड्रेस है, यानी कि जहाँ जिस जगह रह रहे हैं लगातार 40 सालों से, वहाँ का इनके पास आधार कार्ड भी है, और इनके पास इनका वोटर ID कार्ड भी है। ये वोट भी यहाँ पर लगातार डालते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनका वोट ना हो, वोट भी है यहाँ पर, और बता रहे हैं कि 25 सालों से लगातार ये मतदान प्रक्रिया में भाग भी ले रहे हैं। तो
इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 40 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और उसके बावजूद भी इनके लिए यहाँ पर स्थायी आवास की यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। मैं प्रधान से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको ऐसी पहल करनी चाहिए, कम से कम जिन लोगों को जिस योजना की आवश्यकता है कम से कम वो उस योजना के हकदार हैं, उनको उस योजना का सीधे तौर पे लाभ मिले। हालांकि मैं इसमें सरकार की गलती नहीं मान रहा हूँ, सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि हर एक पिछड़े, हर एक गरीब, हर एक मजदूर को पक्का मकान मिलना चाहिए, पक्के मकान में रहे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो लापरवाही है वो सीधे प्रशासन की है। तहसील स्तर पर जो बता रहे हैं कि रेखा चौहान एसडीएम यहाँ पर रही थी, उन्होंने भी आदेश किए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रधान और सचिव ने इनकी नहीं सुनी और उनके लिए जो 100 गज का प्लॉट मिलना चाहिए जिस पर इनका पक्का आवास बन सके वो व्यवस्था नहीं कर पाए। तो ये बहुत आपके लिए शर्म की बात है। अगर इनकी जगह आप होते तो आप क्या करते? आप तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी सुविधाओं का लाभ आप लगातार दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो किसी का परिवार है, ये भी तो छोटे छोटे बेचारे यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है। इनके माता पिता नहीं पढ़ पाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये इनसे उम्मीद करते हैं इनके माता पिता की वो नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, लेकिन इन बच्चों का तो कम से कम भविष्य बने। बेटा पढ़ने जाते हो? जाते थे। जाते थे, अब नहीं जाते? अब क्यों नहीं जाते हो? आधार कार्ड नहीं हमारा। आधार कार्ड नहीं है, इस वजह से मैडम ने मना कर दिया है कि आप पढ़ने मत आना, है ना। चलो कोई बात नहीं, आधार कार्ड आप बनवाओ, पढ़ाई को मत रोको। भैया इनका आधार कार्ड जरूर बनवा देना, अचनेरा पोस्ट ऑफिस में बन रहा है। देखिए ये इनका राशन कार्ड है, यानी कि प्रूफ इनके पास बखूबी है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोह पीटा होते हैं वो एक ठिकाने पर परमानेंट नहीं रहते, इसकी वजह से इनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन ये तो बेचारे 40 साल से एक ही जगह रह रहे हैं, 25 सालों से मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे इनके शाही गांव एक पड़ता है उसके एड्रेस पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके हैं, यानी कि इनके पास दस्तावेज तो हैं, लेकिन प्रशासन की मंशा मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, इस वजह से इनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो भैया आप कैसे गुजारा करते हैं? क्या करें साहब, ऐसे ही रह लेते हैं। रात भर बैठे रहते हैं। जब भी वोटों का टाइम आते प्रधान कहते हम करवाएंगे हम करवाएंगे, जब जीत जाते तो कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं है। अच्छा, यानी कि जब वोटों की बारी आती है जब तो आपको आश्वासन दे देते हैं, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं उसके बाद पूछते भी नहीं कि कहाँ रह रहे हैं। पूछते भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, ना नल है हमारे पास, ना कोई मकान है। झोंपड़ियों में रहती, जब आंधी तूफान ये आते हैं झोंपड़ियाँ टूट जाती, उड़ जाती हैं, बच्चों को लेके ऐसे डले रहते हैं। तो मोदी जी को जानते हो? योगी जी को जानते हैं। कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया, अच्छे आदमी है। तो उनसे क्या अपील करना चाहोगे? बस यही अपील करना चाहते हैं, हमें पक्का मकान मिल जाए, लाइट मिल जाए और पानी की व्यवस्था, और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा कुछ नहीं चाहिए। बस ये सिर्फ तुम्हारा परमानेंट ठिकाना, अपना आवास हो जाए। बच्चे पढ़ लिख ले। आप ये झोंपड़ी वगैरह डाल के जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत समस्याएं आती होंगी। ना पेंशन है बुढ़ियों की, हमारे लिए ही नहीं। ना बुढ़ियों की पेंशन की। मैं कई बार गया, कोई पेंशन लिखी भी नहीं प्रधान ने। अच्छा, पेंशन की भी कार्रवाई नहीं करते? नहीं करी। क्या कह देते हैं? न्यो कि अभी आई नहीं, योजना नहीं आई है, योजना नहीं आई है, ऐसे कह के टाल देते हैं। टाल देते हैं, पर चले आते। हम पढ़े लिखे तो है नहीं, बिल्कुल ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, ज्यादा कह भी नहीं। तो देखिए, मैं माननीय मोदी जी और योगी जी और यहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं, चारों ही जो 3 पार्टियों के हैं, सत्ताधारी पार्टियों के, एक राजकुमार चहार कांग्रेस से हैं, रामनाथ सिकरवार, और बसपा से हैं रामनिवास शर्मा, और एक निर्दलीय है रामेश्वर चौधरी। मैं चारों ही प्रत्याशियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप प्रचार प्रसार के दौरान तमाम सारा पैसा खर्च कर रहे होंगे जनता को लुभाने के लिए, जनता से वोट लेने के लिए, लेकिन इन लोगों के, ऐसे लोगों के बारे में भी जरा आप सोचिए। बेचारे बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि एक तो गरीब वर्ग होता है, लेकिन ये गरीबी से भी बहुत नीचे तबके पे जाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप बताइए, एक मोदी जी का सपना है कि 2047 में हमारा जो भारत देश है वो दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा, हर एक चीज़ में, विकास के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। हालांकि जहां जहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहां पहुंच के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे आज भी हमारे देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि 2-4 साल एक जगह रह के दूसरी जगह चले जाना वो एक अलग बात है, लेकिन ये परिवार लगातार 40 साल से एक ही जगह रह रहा है, और 25 साल से, पिछले 25 सालों से लगातार मतदान प्रक्रिया में भाग भी ले रहा है। उसके बावजूद भी इनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है। सोचनीय विषय है, इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। गंगाजल की और सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं
ऐसे लोगों के बारे में सोचें। इनको जो सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए वो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि असली योजनाओं के जो हकदार हैं वो ऐसे लोग हैं। अगर इन लोगों तक वो योजना नहीं पहुंच पा रही है तो आपकी योजना देने से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप इनकी कोई भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि इनकी 60 वर्ष से अधिक कुछ परिवार वाले हैं, पूरा परिवार आज मौजूद नहीं है, बेचारे रोजगार के लिए यानी कि मजदूरी के लिए बाहर गए हुए हैं। जीवन यापन तो उन्हें कैसे भी करके करना है, सारा परिवार नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम सारे परिवार से आपकी बात करा देंगे, लेकिन जो भी इनकी मदद जिस प्रकार से कर सकता है, जैसे कि इनकी वृद्धा पेंशन बनवा सकता है और भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनका अगर लाभ दिला सकता है तो ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें। अगर आप इनकी एक मदद करेंगे तो जो काम पैसे से नहीं होता है वो दुआ से होता है। ऐसे लोग बहुत दुआ देते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हम किसी लायक हैं तो हमें इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा, खासकर तहसील किरावली के और जो साई गांव के, आपका ये कौन सा गांव लगता है? साई लगते हैं। साई गांव के प्रधान जी और सचिव से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का संज्ञान लें और जो भी आप इनके लिए कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद करें। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से बढ़कर दुआएं भी होती हैं। हमेशा ज़िंदगी आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था करा देते हैं। हालांकि पट्टे की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार में समाप्त हो गई है, लेकिन इनके पास आदेश और ऐसे लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं, प्रशासन और शासन के लोग हैं, कि ऐसे गरीब परिवार के लोगों की मदद जरूर करें और पल पल की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी शकील खान के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।